देखिए हाई स्कूल के बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 6 अप्रैल को हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। तो उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट में और सेकेंड में, तो मैं उनके विषय में कुछ फोकस करना चाहता हूँ, जो कि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर में आपका जो कोर्स है पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो फर्स्ट पेपर में अगर प्रोज की बात की जाए तो प्रोज में जो पहला लेसन है आ लेटर टू गॉड, उसके अंतर्गत 3 क्वेश्चंस आएंगे जो लॉन्ग आंसर्स हैं। लॉन्ग आंसर्स आपको लिखना होगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका पोस्ट मास्टर का जो करेक्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वार्ड 1 द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ डिड ही सॉल्व इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, जैसे हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंग्वेज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं इसमें जो है राइट किए देख रहा हूँ, जो फर्स्ट लेसन है आ लेटर टू गॉड, इसके अंतर्गत जो लॉन्ग आंसर्स हैं मैंने जैसे बताया कि 3 लॉन्ग आंसर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो शॉर्ट आंसर्स आएंगे, तो शॉर्ट आंसर्स में आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग के जो शॉर्ट आंसर 5 है उनको आप लिख कर देना। इसके बाद थर्ड नंबर में सीन पैसेज दी जाएगी, सीन पैसेज। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आएगा लाल बाग टू फ्रीडम, लाल बाग टू फ्रीडम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत नेल्सन मंडेला ने जो है अफ्रीका को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना किया था, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको लेसन पूरी तरह से टीच कर दिया है। तो ये नेल्सन मंडेला के जो लॉन्ग आंसर जो हमने लिखा है उसमें भी 3 है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो शॉर्ट आंसर्स है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको भी आपको स्टडी करना है। इसके बाद जो पोएम है, पोएम के अंतर्गत एक स्टैंजा दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, उनका भी आपको स्टडी करना है। और जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया भी स्टडी करना है। और इसमें सिचुएशन ये कि सेंट्रल आइडिया जो आएगा उसके साथ साथ अथवा यानी और में दिया जाएगा जो है 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी होगी। जो आपको सही लगे वो आप जो है उसमें लिख देना, नोट कर देना। अब आते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो पहला लेसन है जिसमें ट्रिकी की कहानी है सर्जरी का, उसमें जो है लॉन्ग आंसर दिया जाएगा, शॉर्ट आंसर दिया जाएगा, उनको आपको रीड करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन लगा हुआ है उसको रीड करना है। और जो रिजल्ट राइट का लेसन है ये आपको रीड करना है। इतना आपके और फर्स्ट में आपको प्रिपेयर करना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड के अंदर जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले मैंने बताया था हाउ टू राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। जैसे हमने आर्टिकल को लिखना बताया, जो लेटर राइटिंग है, देखिए आपका लेटर राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग के साथ साथ हो सकता है सेकेंड में, ठीक है ना, एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो एप्लीकेशन
जैसे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे हुआ, या फुल जो है कंसेशन फी पे हुआ। और इसके बाद जैसे यूनिक नेम्स का होता है, जैसे यूनिक नेम्स का आता है, यूनिक नेम्स का ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप देखो जो है नहीं करें। इसके बाद जैसे अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल के अंतर्गत जैसे कैसे दिया जाएगा या आर्टिकल आएगा, तो ऐसे अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे जो है वहां पर ये लिखकर के पेपर में नहीं आएगा कि राइट एंड ऐसे एलिमेंट टॉपिक, सीधे आएगा राइट द पैराग्राफ और एनीवन ऑफ द टॉपिक। तो पैराग्राफ राइटिंग ही ऐसे होगा, हो सकता है ऐसी की जगह राइट एंड आर्टिकल आ जाए। तो उसमें मैंने बताया था जैसे जो ग्रेट लीडर होता है उनमें से आप जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनकी हिस्ट्री आप प्रिपेयर कर लेना। या जैसे रिलेटिव्स की बात आ जाए, जैसे मदर है, फादर है, फ्रेंड है, ठीक है ना, इनमें से कोई एक जो है प्रिपेयर कर लेना। तो जब प्रिपेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ पे मदर, जैसे फादर पे आ गया और मदर पे आपको लिखना है, तो जहाँ जहाँ पे फादर आप डिक्टेट करते हैं वहाँ पे आपको मदर कर देना है। जहाँ पे मदर डिक्टेट कर रहे हैं, जैसे मदर पे आ गया, फ्रेंड पे आ गया, वहाँ पे आप फ्रेंड लिख दीजिए। बाकी वही वर्ड हो जाएगी, वही प्रोडक्शन आएगा, वही उनकी हैबिट्स आएगी, वही जो है कंक्लूजन होगा। इसी तरह से एक जो है प्रिपेयर कर लेना ऐसे, या आर्टिकल जैसे फेसबुक पे होता है कोई भी फेसबुक, तो ज्यादा कुछ नहीं तो जो है प्रिपेयर करना है आपको। एक जैसे माय कॉलेज हुआ, माय प्रोफेसर हुआ, माय टीचर हुआ। जैसे एक आपने माय टीचर पे आपने लर्न किया, तो वही जो ऐसे है या आर्टिकल है वो टीचर पे लिखा जा सकता है, प्रिंसिपल पे लिखा जा सकता है। जैसे स्कूल बिल्डिंग पर लिखा तो स्कूल बिल्डिंग पर, तो इस तरह से आपको केवल 4 या 5 ऐसे आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला मदर, फादर या फ्रेंड, दूसरा प्रिंसिपल, टीचर, तीसरा किसी प्रिंसिपल पे, चौथा जो इंडियन ग्रेट लीडर है उस पे। बस इतना प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि आपको बोला है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो 10 नंबर का होगा, जो पैराग्राफ राइटिंग आएगा वो भी 10 नंबर का होगा, नहीं एप्लीकेशन 6 नंबर का होगा, और जो सेंट्रल आइडिया वगैरह है 4 नंबर का आएगा। तो फर्स्ट पेपर में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको काफी सॉल्यूशन मिल गए होंगे। अब बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। देखिए जैसे कि सेकेंड पेपर में हमने आपको टीच किया है सेंटेंस जो है रीअरेंज द सेंटेंस। रीअरेंज का मतलब होता है जैसे एक सेंटेंस दिया जाए जिसमें जंगल वर्ड्स दिए जाते हैं, अब जंगल वर्ड्स को आपको जो है उसको सेंटेंस में जो है जो सही करेक्शन सेंटेंस होता है, रीऑर्डर करना होगा सेंटेंस को, कहाँ पे सब्जेक्ट लाना है, कहाँ पे वर्ब लाना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना है, कहाँ पे वर्ब लाना है। जैसे सेंटेंस दिया जाए जैसे इस तरह से ये आपके जंगल वर्ड्स दिए हैं। अब इन जंगल वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, वर्ब पे फोकस करना होगा। वर्ब पे इज है, क्या है, लाइफ। हमने फाइंड आउट किया, सबसे पहले हमने जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके इसको राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब जब सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के तत्काल बाद वर्ब जाती है, वर्ब को हमने राइट कर दिया। इसके बाद नॉट एडवर्ब है, ये वर्ब के बाद आता है, हमने नॉट को लिख दिया। अब जो रोजेज है और वेब है इन दोनों का रिलेशन शो करने के लिए जो आप आया है, ठीक है ना, इसको लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल जो है वेब से पहले आ रहा है तो सीधे देन ऑफ रोजेज। अब जैसे ऊपर जो सेंटेंस आपका राइट किया गया ये जंगल वर्ड्स में लिखा है,
इसी तरह से सेंटेंस आपका एग्जाम में दिया जाएगा और उसे जो है रीअरेंज करके इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग आपको करनी होगी, है ना। जैसा कि मैंने बताया, a group of words which makes a complete sense is the sentence। अब ये देखिए जो सही अर्थ दे रहा है ये सेंटेंस है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था रीअरेंज टीच करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो अफर्मेटिव होता है उसको निगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो दूसरा जो टॉपिक आपका आएगा वो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। जैसे एक सेंटेंस आया, आई हैव सम बुक्स। बेटा ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा और इसको हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ निगेटिव बनाएंगे। जब इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो गौर करना, जो सब्जेक्ट है इसको राइट कर दिया, वर्ब राइट कर दिया। अगर सम आया है, यहाँ पर मैनी लगा होता, 2 लगा होता, 3 लगा होता, 4 लगा होता, तो हमें क्या करना होता, हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। लेकिन जब देखिए ध्यान देना, हैज वर्ब आ जाए या हैव आ जाए इसके बाद सम लगा हो, तो जहाँ पर सम लगा है, सम लगे होने पर कभी भी नॉट नहीं लाते, हमें जो है नो लाना होता है। ये चीज आप याद रखना। जैसे मैंने आपको क्लास में टीच किया था कि है क्या है के तत्काल बाद सम आ जाए तो नॉट नहीं आता, नो आता है। इस तरह से जो सम होता है इसको हटा देते हैं। अगर सम के स्थान पर मैनी लिखा होता, 2 3 4 5 6 ये लिखा होता, तो फिर हम करते नॉट मैनी बुक्स, इस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पे सम लगा है तो सम को हमने क्या किया, इरेज किया, नो लगा दिया और जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट डाउन कर दिया। इस तरह से जो हमारा बात है निगेटिव बन गया। अब जैसे आया लेट मी प्ले, अब जैसे इस तरह का सेंटेंस राइट किया गया, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब उसको आप निगेटिव बनाना, आप इसमें ये पता नहीं है पहले सेंटेंस में वाला आया है, इसमें नॉट कहां पर लगाना पड़ेगा। तो गौर करना, जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं इनको निगेटिव बनाना पड़े तो कभी भी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में डोंट नहीं लगाया जाता। बहुत से बच्चे होते हैं जो इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय इस तरह से जो है निगेटिव बना देते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। लेट वाले वाक्य को निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप लेट लाइए, इसके बाद जो आपका सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख दीजिए। सजीव ऑब्जेक्ट के बाद नाम आता है, नाम के बाद इस तरह से इसको निगेटिव बनाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। बहुत से ऐसे सस्पेंसिव सेंटेंस आते हैं जिसमें आप वर्ब को जो है फिल नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह से देखिए। जैसे असर्टिव सेंटेंस दिया गया, जैसे आया आई बीट राहुल। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात है, सब्जेक्ट आई आया है तो भी हम बीट लगा सकते हैं। अब बीट का सेकेंड फॉर्म बीट होता है, यही सेंटेंस अगर यहाँ पर लिखा हो बीट राहुल। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। कि इसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर कोई न कोई वर्ड ऐसा लिखा होगा जिसमें लिखा होगा फ्यू डेज एगो, या लिखा होगा यस्टरडे, या लिखा होगा लास्ट डे। इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे। जब इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे तो समझ लेना ये जो सेंटेंस आपका है ये पास्ट का है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको सीधे डीप पहले लिख देना है, फिर सब्जेक्ट आना है, बीट आपका जैसा लिखा है बीट वैसा ही लिखा रहेगा। इसके बाद जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा आप लिख दीजिए। चलिए हम इसमें ये स्टडी को ले लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना देंगे।
वर्ब फिलिंग का टॉपिक आएगा। देखिए किस तरह से वर्ब को फिल करना है। इस तरह से सस्पेंशियल सेंटेंस आते हैं कि उसमें जो है वर्ब को फिल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ध्यान देना। जैसे सेंटेंस आया, इफ ही विल कम टू मी, आई शैल हेल्प हिम। अब मान लो इसको हमें यहां पर हमें वर्ब फिल करनी है, यहां पर हमें वर्ब फिल करनी है, तो यहां पे दिया जाएगा केवल कम। गौर करना, हो सकता है डबल वर्ब दे दी जाए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डबल वर्ब दे दी जाती है। इस तरह से अगर कभी भी इस तरह का सेंटेंस दिया है जो इफ से शुरू हो, इफ से शुरू होने वाला वेन से, सपोजिंग से, प्रोवाइडेड दैट से, ऑन कंडीशन दैट से, अनटिल से, अनलेस से, एज लॉन्ग एज से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अब इसमें दो वर्ब हैं, दोनों में से हमें पहली ही वर्ब लेनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वर्ब आई कम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, तो कम जब लिखेंगे यहाँ पर तो कम में हमें यस लगाना पड़ेगा। एक से जुड़ने वाला, वेन से जुड़ने वाला, वेन एवर से जुड़ने वाला, आई लॉन्ग एज से जुड़ने वाला, सो लॉन्ग एज से जुड़ने वाला, अनटिल से, अनलेस से, इन केस से, प्रोवाइडेड दैट से, ऑन कंडीशन दैट से, सपोजिंग से जुड़ने वाले जो भी वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। कॉमा के बाद वाला वर्ब फ्यूचर में आता है, इसलिए इसमें शैल हेल्प इस तरह से लिख दे रहा हूं। तो देखिए वर्ब फिलिंग का भी अपना एक सिस्टम है, इस तरह से आपको वर्ब फिल करनी है। चलिए तो आप सभी लोग इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ग्रामर पे फोकस करना है। आगे देखिए अगला टॉपिक आता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। अब कौन कौन से एक्टिव के जो पैसिव में कन्वर्ट करने के रूल्स होते हैं, कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गौर करना। जैसे नंबर पहला, एस्टोनिश का है, एस्टोनिश का है, सरप्राइज का है, डिसएडवांटेज का है, डिस्प्लीज का है। इस तरह से कोई भी क्रियाएं अगर एक्टिव में लिखी हैं तो जब आप उनको पैसिव में बदलेंगे तो इनके साथ हमेशा ऐड आता है, ऐड। जैसे योर रिजल्ट सरप्राइज मी। अब इसको इनडायरेक्ट आंसर में बदलना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले राइट डाउन कर देंगे, आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा, सरप्राइज थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इसके बाद ऐड आएंगे, यहाँ पे बाई नहीं आएगा, ऐड ही आएगा, योर रिजल्ट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए गौर करना, इस तरह की कभी भी कोई वर्ब आ जाए तो प्रीपोजिशन ऐड आता है, बाई नहीं आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर नोटिस करना, जैसे प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए, चार्ज आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, इस तरह की क्रियाएं दी जाए तो समझ लेना हमें प्रीपोजिशन विद लगाना है। क्या लगाना है? विद। जैसे योर बिहेवियर प्लीज्ड मी, मी
मी आया, आई किया, वाज किया, प्लीज किया, विद योर बिहेवियर, इस तरह से करते हैं। और क्या क्रियाएं दी जाएंगी, देखिए गौर करना, तीन क्रियाएं दी गई, इनमें हमने विद लगाया, बाय नहीं लगाया। नेक्स्ट नंबर ध्यान देना, जैसे थर्ड नंबर पे जैसे नो आ जाए, ओब्लाइज आ जाए। अब नो और ओब्लाइज ऐसी वर्ड को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए टू आता है, बाय नहीं आता है। जैसे आई शैल ओब्लाइज यू। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले यू बोलेंगे, विल आ जाएगा, बी आएगा, ओब्लाइज का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे तो ओब्लाइज हो जाएगा। अब जैसे बाई आता है तो इसमें बाई नहीं आएगा, इसमें टू लगा देंगे, इसके बाद मी लेंगे। तो जैसे नो आ रहा है, ओब्लाइज आ रहा है, इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो प्रीपोजिशन टू आता है, बाई नहीं आता। नेक्स्ट नंबर नोटिस करना, देखिए जैसे फोर्थ नंबर पे जैसे कंटेन आता है या इंटरेस्ट आता है। जैसे ये वर्ड कभी भी एक्टिव आ जाए तो उनको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बाय नहीं लाते, इन लाते हैं। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट अस। अब इस जो है एक्टिव को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले बी लाएंगे, प्रेजेंट का बाद है, बी के बाद आर आ जाएगा, इंटरेस्टेड करेंगे, इन आया, दिस बुक। तो इस तरह से हमें एक्टिव का पैसिव में कन्वर्जन करना होगा। आगे का भी डायरेक्शन का है जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी कुछ आपको बताया गया पेपर के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।